आपको बताएं कि वही हुआ जिसका डर था। चुन भरवाना के करीब दरियाए चनाब का हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। राघोवाड़ा के मकाम पर 3 जगहों से रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। ठट्ठामाला, कोड़ियाना, दादुआना, पक्केवाला, दरबार शेख अली, मौज़ा कलकोराई के इलाके मुतासिर। गढ़ महाराजा था शोरकोट रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। तहसील अहमदपुर सियाल का तहसील शोरकोट से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। 21,000 आबादी और हजारों एकड़ फसल मुतासिर। कमाद, चावल, तिल, चीनी, बाजरा की हजारों एकड़ फसल तबाह कर दी गई। आपको अपडेट करें कि वही हुआ जिसका डर था। चुन भरवाना के करीब दरियाए चनाब का हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। रघुवाना के मुकाम पर 3 जगहों से रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। ठट्ठामाला, खुड़ियाना, दादुआना, पक्केवाला, दरबार शेख अली, मौज़ा कलकोराई के इलाके मुतासिर। गढ़ महाराजा था शोरकोट रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। तहसील अहमदपुर सियाल का तहसील शोरकोट से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। 21,000 आबादी और हजारों एकड़ फसल मुतासिर। कमाद, चावल, तिल, चीनी, बाजरे की हजारों एकड़ फसल तबाह हुई। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर तुगयानी त्रिमू बैराज पर पानी की सतह 1,29,000 क्यूसिक पर बरकरार है। रिवाज ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। पानी नशेबी बस्तियों में दाखिल। रेस्क्यू ने बोट सर्विस शुरू करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि दरियाए चनाब पे झंग के मकाम पर तुगयानी है। त्रिमू बैराज पर पानी की सतह 1,29,000 क्यूसिक पर बरकरार है। रिवाज ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। पानी नशीबी बस्तियों में दाखिल। रेस्क्यू ने बोट सर्विस शुरू करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। दरियाए चनाब में झंग के मुकाम पर तुगयानी है। त्रिमू बैराज पर पानी सतह 1,29,000 क्यूसिक पर बरकरार है। रिवाज ब्रिज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। नशीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चिन्योट, झंग और त्रिमू की तरफ बढ़ रहा है। दरियाए चनाब में चिन्योट ब्रिज के मुकाम पर पानी का बहाव 8,55,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,16,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। अपडेट कर रहे हैं पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चिन्योट, झंग और त्रिमू की तरफ बढ़ रहा है। दरियाए चनाब में चिन्योट ब्रिज के मकाम पर पानी का बहाव 8,55,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,16,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, चिन्योट में जिस तरफ देखो सिर्फ पानी ही पानी। 8.5 लाख क्यूसिक का बड़ा रेला 150 देहात डुबो गया है। रेले रास्ते में आने वाले हर शय को बहाकर ले जाने लगे हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसल तेज लहरों की नजर हो गई है। घर बार के हामिल अफराद पनागाहों में मुकीम हो गए हैं। 70,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी, दही और दरियाई इलाके ही नहीं, शहर की अहम सड़कें भी डूब गई हैं। इंतजामिया ने 14 मकामात पर तिब्बी इमदादी कैंप भी फाल कर दिए हैं। आपको अपडेट करें कि चिन्योट में जिस तरफ देखो सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। 8.5 लाख क्यूसिक का बड़ा रेला 150 देहात डुबो गया है। रेलवे रास्ते में आने वाले हर शय को बहाकर लेकर जाने लगे हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तेज लहरों की नजर हो गई हैं। घर बार के हामिल अफराद पनागाहों में मुकीम हो गए हैं। 70,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी भी सामने आई है। दही और दरियाई इलाके ही नहीं, शहर की अहम सड़कें भी डूब गई हैं। इंतजामिया ने 14 मकामात पर तिब्बी इमदाद कैंप फाल कर दिए हैं। चिन्योट में चनाब के सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। 8.5 लाख क्यूसिक पानी ने 150 देहात डुबो दिए। 80 से ज्यादा देहात में कई फीट सैलाबी पानी जमा। सरगोदा रोड, चनाब नगर, अहमद नगर और झंग रोड पर पानी ही पानी। मदरूमा स्टॉप था, जामे मोहम्मदी शरीफ और मेन झंग रोड पर कई फीट पानी जमा। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह, मुतासिरीन की नकल मकानी।
चिन्योट में महकमा सेहत की जानिब से 14 मकामात पर तिब्बी इमदाद कैंप फाल BHU, RHC, THQs और DHQ में फ्लड वार्ड कायम कर दिए गए। DHO डॉक्टर मुरसलीन का फ्लड रिलीफ कैंप का विजिट। डॉक्टर मुरसलीन अहमद का कहना था कि तमाम हेल्थ स्टाफ फील्ड में मौजूद है, जहां कैंप नहीं वहां टीमें खुद पहुंच रही हैं, जबकि पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का मुतासिरीन को निकालने के लिए ऑपरेशन भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्योट वर्दी डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर और वर्दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर साकिब की हिदायत पर हमने डिस्ट्रिक्ट में 14 मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं। जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कैंप है वहां पर मेडिकल का कैंप भी लगाया गया है। और इसके अलावा हमारी जो CM इनिशिएटिव है, क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो भी फ्लड के एरियाज़ में मौजूद हैं, मूव कर रही हैं। वो हमारी मोबाइल टीम्स हैं जो कि फ्लड अफेक्टीज को वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सैलाबी पानी मुतासरा इलाकों में हरसा शेख, ठट्टा मोचियां, ठट्टा द्यूका भी शामिल हैं। कोट मोहम्मद यार, काजी हरला, तसहरी, सलारा, बाबू राय में भी हर तरफ पानी। पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश रही। शहरी घरों से बेघर 70,000 की नकल मकानी, 35,000 शहरियों को मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू किया गया। दरिया चनाब की बेरहम मौजों से जंग के कई देहात तहस नहस, 15 मौजाजात कई फुट पानी में गिर गए। करीब कोई रिलीफ कैंप ना, मवेशी मुंतकली के वसाइल। अहले दी मट्टी के ढेरियां बनाकर पनाह और मवेशी बचाने के लिए कोशिश। मकीनों को राशन और अजनास की भी कमी का सामना। मुतासरीन कहते हैं मजीद रिला आया तो मकान बह जाएंगे। बेबस देहाती दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि दरिया चनाब की बेरहम मौजों से जंग के कई देहात तहस नहस हो गए हैं। 15 मौजाजात कई फीट पानी में घिर गए हैं। करीब कोई रिलीफ कैंप ना, मवेशी मुंतकली के लिए वसाइल मौजूद हैं। अहले भी मिट्टी की ढेरियां बनाकर पनाह और मवेशी बचाने के लिए कोशा हैं। मकीनों को राशन और अजनास की भी कमी का सामना दरपेश है। मुतासरीन कहते हैं कि मजीद रिलाया तो मकान बह जाएंगे। बेबस देहाती दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए हैं। दरिया चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 15 मौजाजात कई फीट पानी में घिर गए। मौजा हसन खान, गंदेवाला, खड़कन भी पानी। करीब कोई कैंप ना, मवेशी मुंतकली के लिए वसाइल मुयस्सर। मुतासरा मकीन मिट्टी के ढेरियां बनाकर घर और मवेशी बचाने में मसरूफ दिखाई देने लगे। इस्लाम मुतासिन का कहना था कि इलाके में करीब कोई रिलीफ कैंप मौजूद नहीं। मवेशियों की मुंतकली के लिए कोई वसाइल मुयस्सर नहीं। मजीद पानी आने पर मकान पानी में बह जाएंगे। अहले दी को राशन और अजनास की भी कमी का सामना है। मुतासरीन इलाका की दुहाइयां। अजे तक इब्तदा है ते तुहाडे सामने जेहड़ी मिट्टी शिट्टी हुण सट्टी है अपनी मदद आप दे तहत कीती है इमदाद। इस तो बाद हुण वेख्या जासी कि की कोई सानू नुकसान। मेरे ख्याल है कि चोंडी अड्डे है इस एरिया जो पूरी आबादी है कोई रिलीफ कैंप नहीं है। जानवर अपनी मदद आप दे तहत कोई साडे कोल अगू ठिकाना हुंदा ते असीं अपना माल डंगा लैके चले जांदे। साडे कोल कोई अगू वसाइल भी नहीं है कि जे माल डंगा नू लैके उस जगह ते जावीए और उत्थे सानू अगू मतलब कोई सहूलत मिल जावे। चनाब की बेरहम मौजें हर चीज तहस नहस करने लगी। दादुआना समेत दीगर करीबी इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। सरकारी स्कूल और ज़रई जमीनें भी पानी की जद में आ गई। इलाका मकीन ट्रैक्टर ट्रालियों पर घरों से इनखला के लिए मजबूर हो गए। मुतासरीन इलाका में राशन और अद्वियात की भी किल्लत का सामना है। जानवरों के लिए चारे का भी सबब नहीं रहा। मुतासरीन के अरबाब इख्तियार से शिकवे। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि सैलाब के बायस दरियाई इलाके ही नहीं, शहरों से राबते भी मुनक़ता हुए हैं। बाहुपुल को बचाने के लिए गढ़ महाराजा में हिफाजती बंद पर शगाफ डाल दिया गया। तहसील अहमदपुर सियाल और शोरकोट का जमीनी रास्ता कट गया। ट्रैफिक बंद कर दी गई। बस्ती वली मोहम्मद झंडेर में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। शहरियों का फौरी इनखला यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया। दरिया चनाब में तारीख का बुलंद तरीन आबी रैला। भवाना और डालिया के बेशतर देहात और आबादियों के हजारों अफराद फंस गए। शामिल हरसरावुल्ला, मौजा लोदिया, फतेहकोट, ताजा, मोहम्मदी शरीफ और दीगर इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। कोट अमीर शाह, अहमदनगर, खड़कन, शेखन, मारूकला पानी में डूब गए। अहले दी कहते हैं कि रेस्क्यू टीमें दूर पानी में घिर चुके हैं। खाने पीने को दस्तयाब नहीं। राशन, अद्वियात और खाना फराहम किया जाए। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि दरियाए चनाब में तारीख का बुलंद तरीन आबी रेला। भवाना और लालिया के बेशतर देहात और आबादियों के हजारों अफराद फंस गए। साहबिल, हरसा भल्ला, मौजा लोदियां, फतेहकोट, ताजा, मोहम्मदी शरीफ और दीगर इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। कोट अमीर शाह, अहमदनगर, खड़कन, शेखन, मारूकिला पानी में डूब गए हैं, जिस पर अहले धी कहते हैं कि रेस्क्यू टीमें दूर पानी में घिर चुके हैं। खाने पीने को दस्तयाब नहीं। राशन, अद्वियात और खाना फराहम किया जाए।
दरियाए चनाब में भवाना के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के सैलाबी रेलों ने जमीनी रास्तों पर कब्जा जमा लिया। दर्जनों देहात और आबादियों के हजारों अफराद फंस गए। मुताशा इलाकों के मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। अहले देख का कहना था कि रेस्क्यू टीमें दूर पानी में घिर चुके हैं। खाने पीने को कुछ दस्तयाब नहीं। अशिया, खुरानोश, दवाइयाँ और दीगर सामान लेने के लिए निकले मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि उन्हें राशन, अद्वियात और खाना फराहम किया जाए। 3 दिन हो गए मुसलसल सारे आबादी वाले थे सारे असीना पहले चंदा किया करेना लाई रखी बन बनिंदे रहे तो उस बाद हूं जनाब को 30-40 ट्रैक्टर है अपनी मदद आप देता है सारा कुछ कर रहे हैं। रूरल हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भवाना भी पानी में डूब गए। जामियाबाद से मोहम्मदी शरीफ का रास्ता मुकम्मल पानी में डूब गया। दर्जनों देहातों और आबादियों के दरमियान जमीनी रास्ता कट चुका है। अहले इलाका का कहना था कि आज दूसरे दिन से महसूर हैं। अपनी दवाई मतलब कि खाना पीना बच्चों वास्ते ले जाना चाहते थे, लेकिन सन बड़ी मुश्किल हो रही है। गुजरना देख सकते हैं आप, इतना लाख जितना हमें पानी झेल कर जाना पड़ता है जी, तो हमें बड़ी मुश्किल बात है। हमें हमारी कुछ मदद की जाए बराए मेहरबानी। मैंने ना कुछ मेडिसिन लेनी थी और मैंने ना बिल पे करना था, तो उसके लिए मैं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से इधर से गुजर के जा रहे हैं। जाने के लिए कोई हमारे पास जरिया नहीं जिसके थ्रू हम गुजर के जाएं, अपना मतलब कोई जरूरियात का सामान लेके आएं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी और जो गवर्नमेंट है उससे भी हमारी ये अपील है कि वो हमारी खुदा के लिए हमारी मदद करें। दरियाए चनाब में तुगयानी से तहसील लालिया के दर्जनों देहात और आबादियां सैलाब की लपेट में आ गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़रियाब, नुकसानात बढ़ गए। कोट अमीर शाह, अहमदनगर, खड़कन, कलरी, शेखर, मारू कला पानी में डूब गए। मारू भटिया, सलोल के, जारी के और सानगरा सादात भी पानी। घरों में पानी दाखिल होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, आपको बताएं कि सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का दौरा चिन्योर दरियाए चनाब के पुल TDCP पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। लीगी रहनुमा सैयद रजा शाह बुखारी भी सूबाई वजीर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर सफीला गोंदल ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सलमान रफीक ने सैलाब मुतासिन से मुलाकात भी की है। अपडेट करें आपको कि सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का दौरा चिन्योर दरियाए चनाब के पुल TDCP पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। लीगी रहनुमा सैयद रजा शाह बुखारी भी सूबाई वजीर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर सफीला गोंदल ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सलमान रफीक ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक सैलाबी रेलों का जायजा लेने चिन्योट पहुंच गए। जिले अफसरान के हमरा TDCP का मुआयना किया। पहले एक बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। जिले इंतजामिया की कोशिशों से ज़राई इलाकों के लोगों का महफूज इनखला यकीनी बनाया जा सकता है। सैलाबी सूरत हाल में शहरियों के मालो जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। हम कल से यहाँ पे मौजूद हैं। ख्वाजा इमरान साहब कल मेरे साथ आए थे, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, एडिशनल कमिश्नर भी, और हमारे लोकल जो रहते हैं बुखारी साहब हमारे साथ है। पहला इस वक्त टारगेट है कि जानवर जो निकालने पड़े हैं उनका चारा, जो इंसान था उनका बंदोबस्त। दूसरा फिर स्टेप आएगा जो रिलीफ का काम करना है और उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। तो सैटेलाइट के जरिए ये चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद होंगी कि पानी किस किस जगह तक पहुंचा है, किसकी फसल कितनी खराब हुई है, किसका घर कितना डैमेज हुआ है। फिर उसके मुताबिक जो पैकेज है वो वज़ीर आला पंजाब खुद अनाउंस। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में शहरियों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खाना, बिस्तर और जरूरियात की तरसीह मुकम्मल बनाई जा रही है। मवेशियों के लिए चारे का वापस स्टॉक मौजूद है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सैलाब से मुतासिन को माली इमदाद भी देंगे। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार खुम्मन, सिटी 41 चिन्योर। सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए अफसरान के हंगामी दौरे। कबालिया और पीर महल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान अब्बासी शहरियों की मदद को पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने मिलफतियाना में इंतजाम का जायजा लिया। DPO शनियोट अब्दुल्ला अहमद का भी सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। तांदेवाला में सैलाबी तबाही के पेश नजर 11 देहात खाली करवा लिए गए। हुकाम के मुताबिक पाक फौज, पुलिस, रेस्क्यू एहलकार और दीगर इदारे शहरियों की महफूज मुंतकली यकीनी बना रहे हैं। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए अफसरान के हंगामी दौरे इस वक्त जारी हैं। तोबा की तहसील कमालिया और पीर महल में सैलाब का खतरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान नब्बा मसीह की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। सैलाबी इलाकों में लोगों की नकल मकानी जारी है। चिन्योट में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस भी हाई अलर्ट। DPO अब्दुल्ला अहमद का मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। DPO ने सैलाबी सूरत हाल इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। पुलिस, रेस्क्यू इदारों को सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत।
दरियाए रावी कमालिया के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने मिल फतियाना का हंगामी दौरा किया। रिहायशी आबादियां खाली, जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम दिए। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का कहना था कि रेस्क्यू 1122 ने फ्लड रिलीफ कैंप लगाए। तहसील कमालिया में दरियाए रावी गुजरा है, जो कि अभी लो मीडियम फ्लड है। 60,000 क्यूसेक पानी गुजरा है, जो कि सुबह 7 बजे 1.5 लाख क्यूसेक तक पानी यहाँ से गुजरेगा। उससे पहले हिफाजती इंतजाम के तौर पर हमारे 29 मौजाजात थे जो इस दरियाए रावी से अफेक्ट हो रहे थे। हमने उस 29 मौजाजात में जितनी पॉपुलेशन थी जो 24,000 के करीब थी, उन सबको 17,000 के करीब जो है अभी तक हमने उनको एवैक्यूएट करा लिया हुआ है। हिफाजती इंतजाम और उनको हिफाजती जगहों पर महफूज कर लिया, वहां से वो माइग्रेट कर चुके हैं। कांजियावाला में दरियाए रावी की तबाही मचाने का खदशा, 11 गांव खाली, 3,000 से ज्यादा अफराद का सामान मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का दरियाए रावी माड़ी पतन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामात का जायजा लिया। इनका कहना था कि पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारों के जवान भी मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर असगर सहल और दीगर अफसरान भी माड़ी पतन पर मौजूद। आपको बताएं कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, जमीनी राबता मुनक़ता होने से इमदादी सामान की तरसील में भी मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया और PDMA के इमदादी सामान की मुतासरा अजला तक रसाई शदीद मुतासर होने लगी है। हुकूमत पंजाब ताहाल सरकारी हेलीकॉप्टर से सर्वे न करवा सकी। सैलाब मुतासरा इलाकों में बजरिया हेलीकॉप्टर सामान की तरसील ना हो सकी। PDMA ने इमरजेंसी सूरत हाल में हेलीकॉप्टर की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब से इस्तदा कर दी है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सैलाब ने 8,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की तैयारी पर पानी भेज दिया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 30 और 31 अगस्त को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीखों का ऐलान कमीशन की जानिब से जल्द किया जाएगा। पंजाब सर्विस कमीशन के तहत 30 और 31 अगस्त को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। PPSC के इम्तिहानात पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की शिद्दत के बायस मुलतवी कर दिए गए हैं। इम्तिहानात में इंस्पेक्टर लीगल, पंजाब पुलिस और दीगर सरकारी महकमों की भर्तियों के टेस्ट शामिल थे। इन इम्तिहानात में 8,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत करनी थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत PDMA कमेटी रूम में अहम इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर किया गया। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रोजाना पुल को ब्रिज किया गया। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला किया गया है। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा अजला में फौरी रवाना करने के अहकामात भी दे दिए हैं। टोबा टेक्सिंग की दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू और रिलीफ सामान की तमाम तर डिमांड्स को पूरा किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी की सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेंट और विलेज कायम करने की हिदायत भी सामने आई है। टेंट विलेजेस में तमाम बुनियादी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब से निपटने के लिए PDMA और इंतजामी अफसरान की कोशिशों को भी सराहा है। महकमा लाइव स्टॉक वंडा चारा और मवेशियों की वैक्सीन फराहम करने की जिम्मेदार है। तमाम अजला के मेडिकल कैंप्स में जरूरी अद्वियात और सांप के काटने की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई हैं। DG PDMA की इजलास को तफसीली ब्रीफिंग सामने आई है। मानसून बारिशों के नवे स्पेल के दौरान फैसलाबाद डिवीजन में बारिशों बारे आगाह किया गया है। फैसलाबाद से चिन्योट सरगोदा के लिए मुसाफिर ट्रेन का सफर नहीं कर सकेंगे। सैलाब के पेश नजर चिन्योट ट्रैक पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। फैसलाबाद से बरास्ता चिन्योट लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस का रूट भी तब्दील कर दिया गया। फैसलाबाद से मिल्लत एक्सप्रेस का रूट बरास्ता वजीराबाद से लाला मूसा कर दिया गया। फैसलाबाद से चिन्योट और सरगोदा की बुकिंग बंद कर दी गई है। महकमा रेलवे का कहना था कि चिन्योट में सैलाब के पेश नजर रेलवे ट्रैफिक बंद है। ट्रेनों की ट्रैफिक चिन्योट के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगी। चिन्योट की बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों को टिकट रिफंड की सहूलत दी गई है। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि फैसलाबाद से मिल्लत एक्सप्रेस का रूट बरास्ता वजीराबाद से लाला मूसा कर दिया गया है। फैसलाबाद से चिन्योट और सरगोदा की बुकिंग बंद कर दी गई है। महकमा रेलवे का कहना था कि चिन्योट में सैलाब के पेश नजर रेलवे ट्रैफिक बंद है। ट्रेनों की ट्रैफिक चिन्योट के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगी। चिन्योट की बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों को टिकट रिफंड की सहूलत दे दी गई है। गैर मियारी सोलर पैनल और इन्वर्टर्स की फरोख्त का इल्जाम। अहमदपुर सियाल जिला जंग की यूनिक सोलर पैनल कंपनी के खिलाफ नैब तहकीकात शुरू। शहरियों की जानिब से गैर मियारी सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया गया है, जिस पर अहमदपुर सियाल जिला जंग की यूनिक सोलर पैनल कंपनी के खिलाफ
नैब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नैब लाहौर ने यूनिक सोलर पैनल मालिकान के असासों का रिकॉर्ड, सोलर स्टॉक रिकॉर्ड की तफसीलात तलब कर ली हैं। यूनिक सोलर पैनल के मालिकान के असासों की छानबीन के लिए नैब ने FTA कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को मरासले जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट टीबी इंतजामिया की जानिब से पेट्रोल पंप की 4,28,000 से जायद रकम दबाए जाने का इंकशाफ सामने आया है। पेट्रोल पंप की शिकायत पर सूबाई मुहतसिब ने नोटिस लेते हुए महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन से रिपोर्ट तलब कर दी है। डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस के जेर इस्तेमाल गाड़ी FDG 55-4 ने पेट्रोल पंप से 10 माह पेट्रोल तो डलवाया, मगर इसकी मद में बिलों की अदायगी ना की गई। पेट्रोल पंप इंतजामिया की शिकायत में नवंबर 2023 से जुलाई 2024 तक का जिक्र किया गया है। ऐसे में सूबाई मुहतसिब ने नोटिस देते हुए महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन से रिपोर्ट तलब कर दी है कि वजह बताई जाए डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस के इस्तेमाल में गाड़ी के फ्यूल की रकम क्यों अदा नहीं की गई। ताहम इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की जानिब से डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर दी गई है। अवामी शिकायत पर रीजनल विफाकी मुहतसिब ऑफिस के फेस्को PTCL और पासपोर्ट हुकाम को तलबी नोटिस जारी। फेस्को PTCL पासपोर्ट हुकाम को 3 सितंबर को पेश होने की हिदायत। फेस्को सब डिवीजन गुलाम मोहम्मद आबाद को डिमांड नोटिस के इजरा में ताखीर। ओवर बिलिंग की शिकायत पर तलब किया गया। इंटरनेट सर्विसेज में खलल पर PTCL हुकाम को तलब किया गया। पासपोर्ट की तरसील में ताखीर पर पासपोर्ट हुकाम को तलबी नोटिस जारी किए गए। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर उम्मीदवार राना फराज इनीस की जानिब से PP98 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना फराज इनीस नंबरदार का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी के साथ PP98 से बड़ा सरप्राइज देगी। इस दफा सियासी ग्रुप्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल रहे हैं। मरकजी और पंजाब की क्यादत के जलसे भी जल्द चक झुमरा में करवाएंगे और चक झुमरा की आवाम के दरीना मसाइल को हल करवाने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। अहले हल्का की कसीर तादाद ने राना फराज अनीस के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने पर वोट और सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाते वक्त अहले हल्का की बड़ी तादाद रैली की शक्ल इख्तियार कर गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। अस्पताल के शोबे अंदरूनी मरीजों और एमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज मरीजों के डिस्चार्ज होने पर उन्हें अब अद्वियात भी फ्राहम की जाएंगी। टीचिंग अस्पताल की इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए गए। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों को डिस्चार्ज के बाद अद्वियात की फ्राहमी के लिए हुकूमत के अहकामात मौसूल हुए। ऐसा कहना था MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल का। मरीजों के डिस्चार्ज होने पर डॉक्टर डिस्चार्ज स्लिप पर अद्वियात तजवीज करेंगे। इसके बाद मरीज डिस्चार्ज स्लिप और OPD में लाकर OPD फार्मेसी से अद्वियात हासिल करेगा। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट रिजल्ट और दूसरे सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट के पहले सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 18 सितंबर, जबकि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को किया जाएगा। तालीमी बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहानात 29 अक्टूबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहानात के लिए 30 सितंबर तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। उम्मीदवार 2 गुना फीस के साथ 7 अक्टूबर जबकि 3 गुना फीस के साथ 13 अक्टूबर तक दाखिला भिजवा सकेंगे। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में मुजाहिद अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद महमूद फखर के भाई इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा मंसूराबाद कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। डॉक्टर खालिद महमूद फखर के भाई की नमाज जनाजा में साबिक सदर फैसलाबाद मियां अनवारुल हक ने शिरकत की है। ज़िलई अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़्ज़मान भट्ट समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। मरहूम को इसाले सवाब के लिए दुआए मगफिरत की गई। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम पिच 2 के अपग्रेडेशन के काम जारी। तीनों स्टैंड की तामीर मुकम्मल। पवेलियन समेत दुकानें भी तकमील को पहुंच गई। फ्लड लाइट्स की तनसीब जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। 18 मिलियन की लागत का मंसूबा रवा साल नवंबर में मुकम्मल होने की नवीद सुनाई जाने लगी। सलाम दुरानी की रिपोर्ट में हॉकी स्टेडियम पिच 2 पर तमाशाइयों के लिए 3 स्टैंड मुकम्मल हो गए। पवेलियन समेत दुकानों की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी। महकमा खेल पंजाब ने हॉकी स्टेडियम पिच 2 की बहाली के लिए 18 मिलियन के फंड मुख्तस किए थे। हॉकी स्टेडियम पिच 2 की बहाली अपग्रेडेशन का काम नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। स्टैंड्स और पवेलियन की तामीर के बाद फ्लड लाइट्स की तनसीब भी की जाएगी। हॉकी स्टेडियम पिच 2 की अपग्रेडेशन के काम नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। हॉकी स्टेडियम पिच 2 की अपग्रेडेशन के बाद शायकीन स्टैंड्स पर बैठकर मैचेस देख पाएंगे। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना।